नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी चुनाव से पहले पार्टियों द्वारा जोड़ तोड़ करके दूसरे पार्टियों में सेंधमारी तो अभी तक चालू है। कई नेताओं ने बीजेपी छोड़ा, सपा का दामन थामा, तो कईयों ने सपा छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली। सपा ने कई छोटी पार्टियों से गठबंधन कर तो लिया, लेकिन अब जब सीट बंटवारे की बारी आई तो यही छोटी पार्टियां सपा के लिए सिरदर्द बन गई। रालोद, सुबासपा और सपा कई सीटों पर आमने सामने। मतलब जिन नेताओं ने टिकट की लालच में दूसरी पार्टी ज्वाइन की, अब जब सीटों के बंटवारे को लेकर टकराव हो रहा है तो वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी पार्टी अदला बदली के बीच एक खबर जो सबको चौंकाने वाली रही, वो थी मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव का बीजेपी ज्वाइन करना। जब अपर्णा को अपने घर से टिकट नहीं मिलता दिखा तो इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन अब इनके सीट पर भी बीजेपी की तरफ से कई दावेदार आ गए हैं। दरअसल बीजेपी के लिए लखनऊ कैंट सिरदर्द बन चुका है। एक तरफ सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए यह सीट मांग रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के भी इसी सीट पर दावेदारी की चर्चा है। देखिए, फिर मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, कोई किसी के लिए टिकट मांग नहीं सकता। वो 12 साल से वहाँ काम कर रहा है, 2009 से। उन्होंने आवेदन किया है, पार्टी को तय करना है। वहीं बीजेपी के मौजूदा विधायक सुरेश चंद्र तिवारी ने भी साफ कर दिया है कि वो एक बार फिर इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अपर्णा यादव और रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। मतलब एक सीट पर संभावित 3 दावेदार, जो बीजेपी के लिए सिरदर्द जैसा ही है। सुरेश चंद्र तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि पार्टी नेतृत्व ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी मौजूदा विधायक या सांसद के बेटे बेटी को टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए जोशी के बेटे को टिकट मिलने का कोई चांस ही नहीं है। अपर्णा यादव की दावेदारी पर उनका मानना है कि मुलायम की बहू को किसी सीट से टिकट नहीं मिलेगा और पार्टी उनका इस्तेमाल पूरा प्रदेश में प्रचार के लिए करेगी। उन्होंने कहा, मैंने एक बार फिर इस सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ने की इच्छा जाहिर की है। मुझे लगता है कि टिकट मुझे ही मिलेगा। आपको बता दें कि सुरेश चंद्र इस सीट से 4 बार के विधायक हैं और बीजेपी से दशकों से जुड़े हुए हैं। हालांकि साथ ही साथ बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि यदि पार्टी किसी और उम्मीदवार को भी टिकट देती है तो वह इस सीट पर जितवाने के लिए प्रचार करेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यूपी चुनाव से पहले राजनीति के मैदान में किस तरह के दांव पेच खेले जा रहे हैं। कौन किसका अपना है कहना मुश्किल है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।